इस मूवी के पहले पार्ट में हमने देखा कि किस तरह ज़ॉम्बीज मार्टिन के सभी दोस्तों को मार डालते हैं, लेकिन मार्टिन ज़ॉम्बीज को उनका खजाना वापस कर देता है। लेकिन क्योंकि उसकी कार में एक सोने का सिक्का रह जाता है, इसलिए ज़ॉम्बीज उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। इस मूवी की शुरुआत भी वहीं से होती है, जहां हम देखते हैं कि मार्टिन के ऊपर हर्जोग ने हमला कर दिया था। वो किसी तरह कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती और उसके ऊपर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं। वो किसी तरह कार को स्टार्ट कर लेता है और वहां से जाने लगता है, लेकिन हर्जोग भी उसके साथ आ जाता है। हर्जोग उसकी कार से चिपका होता है, लेकिन तभी सामने से एक ट्रक आ जाता है जो उसे उस कार से अलग कर देता है, लेकिन इसकी वजह से उसका हाथ कटकर उस कार के अंदर ही गिर जाता है। ट्रक के ड्राइवर को लगता है कि शायद उसने किसी इंसान को मार दिया। जब वो बाहर आकर हर्जोग को देखता है, तब वो उसे सांस देने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि वो एक ज़ॉम्बी होता है इसलिए वो उसे मार डालता है। मार्टिन अपनी कार को लेकर भाग रहा होता है, लेकिन क्योंकि उसका हाथ कटा हुआ होता है इसलिए ब्लड लॉस के कारण वो बेहोश हो जाता है और कार से अपना कंट्रोल खो देता है, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर हम हर्जोग को देखते हैं जो उस ट्रक की ओर देखता है। वो उस पर लिखे हुए एक शहर के नाम को देखता है, जिससे उसे अपने भूले हुए मिशन की याद आ जाती है, जिसे पूरा करने से पहले ही उसकी मौत हो गई थी। अगले दिन हम फिर से मार्टिन को देखते हैं, जिसकी आंख एक हॉस्पिटल के अंदर खुलती है। वहां पर एक पुलिस ऑफिसर भी होता है। मार्टिन उससे अपने दोस्तों और ज़ॉम्बीज के बारे में पूछता है, जिस पर पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि हाँ, हमें तुम्हारे सभी दोस्तों की डेड बॉडीज मिल गई, लेकिन जिन ज़ॉम्बीज का तुम जिक्र कर रहे हो वहां पर कोई नहीं। फिर वो उसे वो ब्लेड दिखाता है जिससे उसने हैना को गलती से मार दिया था। पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि इसके ऊपर तुम्हारे हाथों के निशान हैं और तुम अब इसकी वजह से जेल जाओगे। मार्टिन उसे कहता है कि ये सब मैंने नहीं किया, ये सब उन ज़ॉम्बीज ने किया है, लेकिन पुलिस वाला उसकी एक नहीं सुनता और उसे अरेस्ट कर लेता है। डॉक्टर उसे कहता है कि जब तुम हमें मिले तब तुम्हारा एक हाथ कटा हुआ था, लेकिन उस कार के अंदर एक और हाथ था। हमने उस हाथ को तुम्हारे हाथ से जोड़ दिया और अब तुम्हारा हाथ बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। दरअसल डॉक्टर ने उसके हाथ पर एक ज़ॉम्बी का हाथ लगा दिया था। मार्टिन उसे देखकर कहता है कि ये मेरा हाथ नहीं है, ये एक शैतान का हाथ है। तभी उसका हाथ एक ब्लेड उठा लेता है और उस ब्लेड से डॉक्टर को मार डालता है। वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सभी डॉक्टर्स उसे पकड़कर बेहोश कर देते हैं। फिर हम एक लेडी को देखते हैं जो अपने कपड़े सुखा रही होती है और उसका हस्बैंड अंदर न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। तभी उसके पास एक चीज आकर गिरती है। जब वो उसे उठाता है तो देखता है कि वो उसकी वाइफ का सिर होता है। तभी हर्जोग वहां पर आ जाता है और उसे हथौड़े से पीट पीट कर मार डालता है। वहां पर हम देखते हैं कि जो हाथ मार्टिन ने अपना काट दिया था, उसी हाथ को ज़ॉम्बीज हर्जोग के हाथ से जोड़ देते हैं और अब दोनों के ही हाथ एक्सचेंज हो चुके थे। फिर हर्जोग एक कब्रिस्तान के अंदर आता है। वो अपने हाथ का इस्तेमाल कर सभी ज़ॉम्बीज को जिंदा कर देता है, लेकिन उनमें से एक ज़ॉम्बी कहता है कि हमें और ज़ॉम्बीज की जरूरत होगी। फिर हर्जोग एक चर्च के अंदर जाता है, जहां पर वो उसके पादरी को मारकर उसे भी ज़ॉम्बी बना देता है। हम मार्टिन को देखते हैं जो हॉस्पिटल के अंदर बंधा होता है, लेकिन तभी उसके पास एक लड़का आता है। वो उसके हाथ को देखकर कहता है कि ये एक ज़ॉम्बी हैंड है। वो उसके हाथ की फोटो खींचकर किसी के पास भेज देता है। मार्टिन के पूछने पर वो उन्हें ज़ॉम्बी स्क्वाड के बारे में बताता है। वो उसे कहता है कि ज़ॉम्बी स्क्वाड का मानना है कि इस धरती पर ज़ॉम्बीज हैं और उन्होंने उसे मारने की तैयारी भी कर रखी है। मार्टिन उसे कहता है कि अगर तुम मेरे हाथ खोल दोगे तो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा। वो लड़का उसके हाथों को खोल देता है। मार्टिन वहां से जाने लगता है, लेकिन देखता है कि बाहर पुलिस ऑफिसर्स बैठे हैं। लेकिन तभी उसका ज़ॉम्बी हैंड एक्टिवेट हो जाता है और उस लड़के को उठाकर बाहर फेंक देता है। जब मार्टिन उसके पास आता है तब देखता है कि उसकी सांसें रुक गई हैं। वो उसे चेस्ट पर प्रेस करता है, लेकिन उसका हाथ इतना पावरफुल होता है कि वो उसकी बॉडी के आर पार चला जाता है। पुलिस ऑफिसर उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और उसका पीछा करता है, लेकिन मार्टिन का ज़ॉम्बी हैंड उसे भी मार डालता है। मार्टिन वहां से भाग रहा होता है, लेकिन तभी उसके पास ज़ॉम्बी स्क्वाड का फोन आता है। वो उससे लड़के के बारे में पूछते हैं, लेकिन मार्टिन उन्हें कहता है कि ज़ॉम्बीज ने उसे मार डाला। फिर वो ज़ॉम्बी स्क्वाड को सभी बातें बता देता है। ज़ॉम्बी स्क्वाड उससे पूछते हैं कि क्या उन्होंने तुम्हें काटा? मार्टिन उन्हें कहता है कि हाँ, लेकिन वो लोग ज़ॉम्बी नहीं बने। ज़ॉम्बी स्क्वाड उन्हें बताते हैं कि वो कोई टिपिकल ज़ॉम्बी नहीं है, बल्कि वो शैतान है। वो यहाँ पर किसी मिशन के लिए आए हैं और अब ये तुम्हारा काम है उसके बारे में पता लगाना।
हम जल्दी वहाँ पर पहुँच जाएंगे। फिर हम ज़ॉम्बी स्क्वाड को देखते हैं जो अमेरिका से नॉर्वे पहुँच जाते हैं। उनका लीडर डैनियल उन्हें कहता है कि हमें ज़ॉम्बीज को मारने के लिए बहुत सारे हथियार चाहिए। फिर वो सभी बहुत सारे टूल्स खरीद लेते हैं। मार्टिन एक म्यूजियम के पास पहुँच जाता है ताकि वो जर्मन्स के बारे में जानकारी ले सके, लेकिन तब हम वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर ज़ॉम्बीज की आर्मी भी आ चुकी है। मार्टिन म्यूजियम के अंदर एक आदमी से मिलता है जिसका नाम ग्लेन होता है। वो उससे जर्मन्स के बारे में पूछता है, लेकिन ग्लेन अखबार में छिपे हुए एक इश्तिहार से समझ जाता है कि वो एक अपराधी है। लेकिन तभी मार्टिन उसे पकड़ लेता है और उससे म्यूजियम के अंदर चलने के लिए कहता है। म्यूजियम के अंदर मार्टिन को पता चलता है कि हिटलर के कहे अनुसार हर्जोग तल्विक शहर के अंदर एक जंगी जहाज की रक्षा करता था, लेकिन वहाँ के लोकल लोगों ने उसके बारे में अंग्रेजों को जानकारी दे दी और अंग्रेजों ने वहाँ पर बम गिराकर उस जहाज को नष्ट कर दिया, जिससे हिटलर को बहुत गुस्सा आया और उसने हर्जोग को ऑर्डर दिया कि तल्विक शहर में रहने वाले सभी लोगों को मार डाला जाए। लेकिन इससे पहले हर्जोग अपना मिशन पूरा कर पाता, उसके और उसके सेना की बर्फ में दबकर मौत हो गई। लेकिन उसका मिशन अधूरा रह गया जिसे अब वो पूरा करने के लिए आया था। लेकिन तभी ज़ॉम्बीज वहाँ पर अटैक कर देते हैं और वहाँ के लोगों को मारकर उन्हें भी ज़ॉम्बीज बना देते हैं। हर्जोग म्यूजियम के अंदर आ जाता है, लेकिन वो दोनों पुतला बनने का नाटक करते हैं, इसलिए ज़ॉम्बीज उन्हें नहीं मारते। मार्टिन जब बाहर आता है तब ज़ॉम्बीज उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन मार्टिन सभी ज़ॉम्बीज को मार डालता है। लेकिन जब वो एक ज़ॉम्बी को छूता है तब वो जिंदा हो जाता है, लेकिन उनके ऊपर अटैक नहीं करता। लेकिन तभी वहाँ पर ज़ॉम्बी स्क्वाड भी आ जाता है। मार्टिन उसे सभी बातें बताता है। डैनियल उसे कहता है कि तुम्हारे हाथ में मरे हुए को जिंदा करने की ताकत है, इसलिए अब हम एक रशियन मेजर को जिंदा करेंगे जो वर्ल्ड वॉर 2 के समय हर्जोग का सबसे बड़ा दुश्मन था। फिर ज़ॉम्बीज एक घर के पास आते हैं। क्योंकि वो सभी भी तल्विक में रहते थे, इसलिए ज़ॉम्बीज सभी फैमिली मेंबर्स को मार डालते हैं। जब हर्जोग आगे बढ़ रहा होता है तब ग्लेन उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन हर्जोग उसे मारने का ऑर्डर देता है। सभी ज़ॉम्बीज उसके पीछे पड़ जाते हैं और हर्जोग भी उसे टैंक से उड़ाने की कोशिश करता है। वो उनके ऊपर फायर करता है और वो लोग दिखना बंद हो जाते हैं। हर्जोग को लगता है कि वो सभी मर चुके हैं और वो आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ मार्टिन शमशान पहुंच जाता है जहां पर सभी को दफनाया गया था। मार्टिन उन्हें कहता है कि अब हम एक एक को बाहर निकालकर उन्हें जिंदा नहीं कर सकते हैं, लेकिन तभी उसका हाथ दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है जो धरती पर एक पंच मारता है, जिससे पूरी धरती हिलने लगती है और सभी ज़ॉम्बीज धरती से बाहर आ जाते हैं। मेजर मार्टिन के पास आता है जो अब उसका हर कहा मारने वाला था। दूसरी तरफ हर्जोग तल्विक पहुंच जाता है, लेकिन वो देखता है कि पूरा शहर खाली है। वहां पर उसे मार्टिन मिलता है। वो हर्जोग को कहता है कि तुम्हारे आने से पहले हमने यहाँ पर सभी लोगों को बाहर निकाल दिया, अब तुम अपना मिशन पूरा नहीं कर सकते, इसलिए वापस से बर्फीली गुफाओं में चले जाओ। सभी ज़ॉम्बीज उसके ऊपर हंसने लगते हैं, लेकिन फिर मार्टिन अपना हाथ दिखाता है। हर्जोग को पता चलता है कि उसका हाथ मार्टिन के हाथ पर लगा हुआ है। तभी वहां पर मार्टिन की आर्मी भी आ जाती है। हर्जोग अपने दुश्मनों को देखता है और ज़ॉम्बीज को उन पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। सभी ज़ॉम्बीज आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं और मेजर हर्जोग की ओर बढ़ने लगता है और तभी वहां पर पुलिस भी आ जाती है, लेकिन टैंक उनकी कारों को कुचल देता है और तल्विक की ओर बढ़ने लगता है। मार्टिन उस टैंक को जाता हुआ देख लेता है और डैनियल को उस टैंक को रोकने के लिए कहता है। फाइट के दौरान जो ज़ॉम्बीज घायल हो रहे होते हैं उन्हें एक डॉक्टर ज़ॉम्बी रिपेयर कर रहा होता है। हर्जोग और मेजर के बीच में लड़ाई होती है जिसमें मेजर हर्जोग के ऊपर भारी पड़ता है। वो उसे बहुत मारता है। जब मेजर उसे मारने वाला होता है तब एक ज़ॉम्बी उसके पीछे से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो घायल हो जाता है और हर्जोग उसे मार डालता है। मार्टिन भी उसके ऊपर अटैक करता है। उन दोनों के बीच में फाइट होती है, लेकिन हर्जोग उसे बहुत मारता है। क्योंकि अब उनका लीडर मर चुका था, इसलिए ज़ॉम्बीज मार्टिन की आर्मी को मार डालते हैं और ज़ॉम्बी स्क्वाड को चारों ओर से घेर लेते हैं। वो लोग ग्लेन को भी जान से मार डालते हैं। डैनियल उस टैंक के अंदर घुस जाता है जो तल्विक की ओर जा रहा होता है। उसकी और ज़ॉम्बी के बीच में फाइट होती है, जिसकी वजह से टैंक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उस घर के अंदर घुस जाता है जहां पर मार्टिन होता है। हर्जोग और मार्टिन दोनों टैंक के ऊपर चढ़ जाते हैं। उन दोनों के बीच में फाइट होती है जिसमें मार्टिन हर्जोग को बहुत मारता है, लेकिन तभी डैनियल टैंक के अंदर से ब्रेक लगाता है, जिसकी वजह से मार्टिन टैंक से गिर जाता है और घायल हो जाता है। हर्जोग मार्टिन को मारने ही वाला होता है, लेकिन डैनियल उसके सिर को टैंक से उड़ा डालता है और हर्जोग के मरने के बाद उसकी आर्मी भी मर जाती है और मार्टिन और ज़ॉम्बी स्क्वाड जीत जाते हैं। फिर मार्टिन उस चर्च के पास आता है जहाँ पर उसकी दोस्त हैना को दफनाया गया था। मार्टिन वहाँ पर खुदाई कर हैना को बाहर निकालता है और उसे जिंदा कर देता है। लेकिन अंत में हम उस ज़ॉम्बी डॉक्टर को देखते हैं जो हर्जोग के कटे हुए सिर को ढूंढ लेता है, जिसके अंदर अभी भी जान होती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।